हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आप सभी ने देखा होगा सुबह से महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम हैं उनका एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। क्या आप सभी जानते हैं विमान दुर्घटना सिर्फ एक हादसा नहीं होता, इसके पीछे छुपे होते हैं तकनीकी सिस्टम, कॉकपिट के आखिरी फैसले, ब्लैक बॉक्स की चुप गवाही और डीजीसीए की सख्त जांच। आइए मिलकर इस वीडियो में समझेंगे विमान हादसे की असली सच्चाई और साथ में डिटेल में समझेंगे ब्लैक बॉक्स क्या है, कॉकपिट क्या है। जितने टेक्निकल कंपोनेंट हैं उन्हें बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार। आज हम एक विमान हादसे का विश्लेषण करेंगे और इसके जरिए एविएशन सेफ्टी से जुड़े उन सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो अक्सर सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बारामती में हुई ये दुखद घटना हमें हमारे एविएशन सिस्टम, उसकी टेक्नोलॉजी और नियमों को और भी गहराई से जानने का एक मौका देती है। 28 जनवरी 2026 सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद खबर आई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार का बारामती में हुए एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। तो आखिर यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इससे हम विमानन सुरक्षा के बारे में क्या-क्या सीख सकते हैं, चलिए जानते हैं। चलिए सबसे पहले इस घटना के पूरे घटनाक्रम को समझ लेते हैं। ये एक चार्टर्ड लियरजेट 45 विमान था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था VTSSK। सुबह 8:10 पर इसने मुंबई से उड़ान भरी। मंजिल थी बारामती, लेकिन दिक्कत ये थी कि वहां घना कोहरा था। सुबह 8:45 पर लैंडिंग की पहली कोशिश नाकाम हो गई और जब दूसरी कोशिश की गई तो विमान हवाई अड्डे पर ही क्रैश हो गया और इसके सिर्फ 5 मिनट बाद विमान में आग लग गई। आज के इस विश्लेषण में हम इन सभी विषयों को एक एक करके कवर करेंगे। पहले बारामती विमान हादसा, फिर समझेंगे ब्लैक बॉक्स का रहस्य, फिर चलेंगे कॉकपिट के अंदर, जानेंगे भारत की नियामक संस्था DGCA के बारे में और आखिर में परीक्षा के लिए कुछ सबसे जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, बारामती विमान हादसा। आइए सबसे पहले इस घटना से जुड़े उन तथ्यों पर नजर डालते हैं जिनकी पुष्टि हो चुकी है। अच्छा, तो रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान VSR वेंचर्स का एक चार्टर्ड लियरजेट 45 था। इस हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके 2 कर्मचारी और 2 पायलट, मतलब विमान में सवार सभी 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। हादसे की जो पहली वजह बताई गई वो थी खराब विजिबिलिटी में लैंडिंग की कोशिश। इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की। देखिए, किसी भी विमान हादसे की गुत्थी सुलझाने में जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, वो है ब्लैक बॉक्स। तो चलिए अब इस रहस्यमयी डिवाइस के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो ब्लैक बॉक्स है ये असल में फ्लाइट रिकॉर्डर का एक आम बोलचाल का नाम है। और मजे की बात यह है कि नाम के बावजूद इसका रंग काला नहीं होता, बल्कि ये होता है एकदम चमकीला नारंगी। और इसके पीछे एक सीधी सी वजह है, ताकि हादसे के बाद इसे मलबे में आसानी से ढूंढा जा सके। एक ब्लैक बॉक्स के अंदर असल में 2 अलग अलग डिवाइस होते हैं। पहला है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR। ये विमान की टेक्निकल डिटेल्स जैसे कि उसकी ऊंचाई, रफ्तार, इंजन की परफॉर्मेंस, ऐसे 1000 से भी ज्यादा पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है। और दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। ये कॉकपिट के अंदर की हर आवाज को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो पायलटों की बातचीत हो या फिर कोई चेतावनी देने वाला अलार्म। अब सवाल ये उठता है कि ये इतने भयानक हादसे में बच कैसे जाता है। इसका राज है इसकी बनावट में, जिसे क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट या CSMU कहते हैं। सोचिए, इसकी सबसे बाहरी परत स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम की होती है जो जबरदस्त टक्कर झेलती है। उसके अंदर होती है एक इंसुलेशन की परत जो इसे 1100 डिग्री सेल्सियस की आग से भी बचाती है। और सबसे अंदर एल्यूमिनियम के एक बॉक्स में मेमोरी बोर्ड पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। और इसे विमान में रखते कहाँ हैं? इसे हमेशा विमान के पिछले हिस्से यानी पूंछ में रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर हादसों में विमान का अगला हिस्सा ही जमीन से पहले टकराता है और सबसे ज्यादा नुकसान भी वहीं होता है, जबकि पिछला हिस्सा अक्सर काफी हद तक सुरक्षित बच जाता है। चलिए अब विमान के उस हिस्से में चलते हैं जहां से ये सब कंट्रोल होता है, यानी कॉकपिट, जो विमान का कमांड सेंटर होता है। तो देखिए, कॉकपिट में जो मुख्य कंट्रोल होते हैं उनमें से एक है योक या साइड स्टिक। ये विमान का स्टीयरिंग व्हील है जिससे विमान ऊपर नीचे और दाएं बाएं मुड़ता है। फिर आते हैं थ्रॉटल्स, जिनसे इंजन की पावर को कंट्रोल किया जाता है।
पायलट के पैरों के पास जो पेडल्स होते हैं उनसे विमान का रडर कंट्रोल होता है और यही ब्रेक का भी काम करते हैं। सामने जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं उन्हें कहते हैं ग्लास कॉकपिट, जिसमें उड़ान की सारी जानकारी दिखती है। और एक होता है MCP पैनल, जिससे ऑटो पायलट को निर्देश दिए जाते हैं। ये है मोड कंट्रोल पैनल यानी MCP। ये ऑटो पायलट का इंटरफेस है। पायलट इसी पैनल का इस्तेमाल करके विमान की रफ्तार, दिशा और ऊंचाई जैसे कमांड्स ऑटो पायलट को देता है। मान लीजिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई नया निर्देश मिला तो पायलट यहीं से तुरंत बदलाव कर देता है। यहाँ एक छोटी सी पर परीक्षा के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। बोइंग अपने विमानों में इस पैनल को MCP यानी मोड कंट्रोल पैनल कहता है, जबकि एयरबस के विमानों में इसी पैनल को FCU यानी फ्लाइट कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। काम दोनों का एकदम एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। तो अब जब हम विमान और उसके कंट्रोल्स को समझ गए हैं तो उस संस्था की बात करते हैं जो भारत में विमानन सुरक्षा के नियम बनाती है और उन्हें लागू भी करती है, और वो है DGCA। DGCA, जिसका पूरा नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी नागर विमानन महानिदेशालय। यह भारत में सिविल एविएशन के लिए सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करती है। तो सवाल ये है कि DGCA आखिर करता क्या है? देखिए, इसका हर एक काम सीधा सीधा हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने से जुड़ा है। ये पायलटों और इंजीनियरों को लाइसेंस देता है, मतलब ये पक्का करता है कि सिर्फ ट्रेन्ड लोग ही प्लेन उड़ाएं और उसकी देखरेख करें। ये हर विमान को VT कोड के साथ रजिस्टर करता है और उन्हें एयरवर्दी का सर्टिफिकेट देता है, जिसका मतलब है उड़ने के लायक। ये हादसों की जांच भी करता है, हवाई अड्डों को लाइसेंस देता है और यहाँ तक कि ड्रोन को भी यही रेगुलेट करता है। मतलब भारतीय आसमान को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी DGCA की ही है। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि DGCA अपने नियम खुद नहीं बनाता। ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके द्वारा तय किए गए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का पालन करता है। इससे ये पक्का होता है कि भारत में हवाई यात्रा के सुरक्षा मानक दुनिया के किसी भी विकसित देश के बराबर हैं। चलिए, अब इस पूरी चर्चा से निकले कुछ सबसे जरूरी तथ्यों पर एक तेज नजर डालते हैं जो परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये एक्रोनिम्स याद कर लीजिए। DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। और अब ये कुछ सीधे सवाल जवाब। ब्लैक बॉक्स कहाँ होता है? विमान की पूंछ में। ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? चमकीला नारंगी। 2026 के अनुसार DGCA के प्रमुख कौन है? फैज अहमद किदवई। और भारतीय विमानों का रजिस्ट्रेशन कोड क्या है? VT। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे एविएशन टेक्नोलॉजी और ज्यादा ऑटोमेटेड होती जा रही है, सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक इंसान, एक पायलट की भविष्य में क्या भूमिका होगी? इस पर सोचिएगा जरूर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कॉकपिट क्या है, ब्लैक बॉक्स क्या है, ये सभी जानकारी आप सभी को डिटेल में समझ में आई होंगी। सेफ्टी में क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे डिटेल एनालिसिस वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।